खाना खा के आए, कल की है एकादशी, आज थोड़ी। कई लोगों ने वैसे आज भी करी है, पर मुझे लगता नहीं आप लोगों ने करी है। एनर्जी के साथ बोलो, बोलो राधे राधे। हाँ, गोविंद ने सबको जैसा जिसने मांगा वैसा दिया। मन हुआ कि इन पांडवों को उपदेश और करवा दें भीष्म पितामह के द्वारा। उनको लेकर के पितामह भीष्म के पास गए हैं। पितामह भीष्म के पास गए, बाणों की सैया पर पितामह भीष्म लेटे हैं। सैकड़ों बाण उनके शरीर में लगे हुए हैं। रक्त की एक एक बूंद भी जो कहीं शेष थी वो भी निकल चुकी है। मरते क्यों नहीं है? इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोविंद पहुंचे, पांडवों को ले जा करके प्रणाम किया। पितामह भीष्म चाहते हैं कि मैं खड़ा होकर के गोविंद के चरण स्पर्श करूं। गोविंद, आज तुमने मुझे दर्शन देकर बड़ा उपकार किया। गोविंद बोले, दादा मैं आपके पास इन समस्त पांडवों को लेकर के आया हूं, इनको कुछ राज धर्म सिखाओ, कोई उपदेश करो। भीष्म पितामह बोले, गोविंद मैं उपदेश करूं? सुनना, पितामह भीष्म जैसा ज्ञानी, पितामह भीष्म जैसा भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला, वो केशव से ये कह रहा है, गोविंद मैं उपदेश करूं? मैं, वो भी आपके समक्ष? अरे सबसे बड़े वक्ता तो आप हो गोविंद। अच्छा आप विचार करो, इधर से हिंदुस्तान की सेना खड़ी हो, इधर पाकिस्तान की सेना खड़ी हो, अपने अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर रखे हो, हथियार तैयार हो, और कोई आकर के यजमान किसी व्यास जी से कहे कि महाराज चलो, दोनों सेनाओं के बीच में व्यास गद्दी लगेगी और आपको वहां कथा करनी है। कोई जाएगा क्या कथा करने? भैया अपने प्राण सबको प्रिय हैं, कोई नहीं जाएगा। क्या भरोसा किधर से गोला छूट जाए, व्यास जी का वही गोविंदा है, नमो नमा हो जाए। ऐसे वक्ता तो केवल गोविंद हैं। इधर कौरवों की सेना खड़ी है, इधर पांडवों की सेना खड़ी है, दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के रथ को खड़ा कर दिया और गोविंद ने अर्जुन को गीता उपदेश किया। युद्ध के बीच में ही तो किया, दोनों सेनाएं खड़ी हैं, अनवरत गीता उपदेश किया गोविंद ने अर्जुन को। भीष्म पितामह वही तो कह रहे हैं, गोविंद तुमसे बड़ा उपदेशक इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तुम मुझसे कहते हो मैं उपदेश करूं? क्या उपदेश करूंगा मैं इनको? अरे जिनको तुम्हारा सानिध्य मिल गया हो, जिनको तुम्हारा साथ मिल गया हो, जिसको भगवान का साथ मिल जाए, उसको कोई क्या उपदेश करेगा? गोविंद कहते हैं आप बुजुर्ग होने के नाते से तो करो। पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। पितामह भीष्म ने कहा, सुनो ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, ज्यादा मुझसे बोला नहीं जाता, पीड़ा होती है, लेकिन कुछ बातें याद रखने योग्य मैं तुम्हें बताता हूं। घर आए हुए अतिथि का भगवान के समान सत्कार करना, शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको भी अभय करना, गौ सेवा करना, ब्राह्मण सेवा करना, संत सेवा करना। उपदेश करते 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 भीष्म पितामह बोले, और सुनो, कभी आंखों से पाप होते हुए मत देखना। और जैसे ही कहा, द्रौपदी को हंसी आ गई, और द्रौपदी जैसे ही हंसी, पितामह भीष्म ने देखा, पुत्री मैं उपदेश कर रहा हूं, तुमको हंसी आ रही है? बोले नहीं नहीं पितामह, गलती हो गई। पितामह भीष्म बोले, गलती? एक सुलक्षणा स्त्री, सुलक्षणा नारी, एक सभ्य नारी अकारण कभी हंसी नहीं सकती। क्या कारण है बताओ? द्रौपदी बोली, आज बड़ा ज्ञान फूट रहा है,
आज ये ज्ञान याद आ रहा है, उस दिन ये ज्ञान कहाँ गया था? जब भरी सभा में मैं रजस्वला थी, मुझे केस पकड़ के खींच के ले जाया गया सभा के बीच में, और तब मैंने जाकर के सबसे पहले तुमसे निवेदन किया था पितामह, तुमसे, कि ये कौन सा नियम है, कहाँ का कानून है कि एक रजस्वला स्त्री को जो सिर्फ एक वस्त्र में लिपटी हो और उसको केस पकड़ के खींचकर राजभवन में लाया जाए। उस समय तुमने एक भी बार इस धर्म का विवेचन नहीं किया। विचार करो, जो स्त्री रजस्वला हो, मासिक धर्म से हो, उसको रसोई घर में जाने तक की अनुमति नहीं होती, उसको दुशासन जैसा दुष्ट केस पकड़ के राजभवन में खींच करके लाया। और फिर आदेश क्या मिला? दुर्योधन ने कहा निर्वस्त्र करो इसे, बिठाओ मेरी जंगा पर। सबकी तरफ देखा, पितामह भीष्म से निवेदन किया, क्या ये ठीक है? पितामह भीष्म ने नजरें नीचे कर ली। गुरु द्रोण बैठे हैं, कोई बोलता नहीं है। कृपाचार्य बैठे हैं, कौन बोले? धृतराष्ट्र के तो आंखों पर पट्टी बंधी है, नेत्रहीन है। पांचों पांडव बैठे, वो हार गए हैं, कौन बोलेगा? जब देखा द्रौपदी ने कोई साथ देने वाला नहीं है, दोनों हाथ उठा दिए ऊपर, समर्पण का भाव लाया लिया मन में, और तेरा गोविंद को कि बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। गोविंद, अब कोई नहीं है तुम्हारे अलावा मेरी लाज बचाने वाला। क्यों? बोले दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। द्रौपदी कहती है गोविंद, इसने मेरी साड़ी पकड़ रखी है, ये मुझे निर्वस्त्र करना चाहता है, इसको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही, आप रक्षा करो। और अगर आज तुमने रक्षा नहीं करी तो अब भयो धर्म को अंत, पाप रहो छाई, भरी सभा के बीच नार बिलखाई। गोविंद, इस तरह से तो धर्म का ह्रास हो जाएगा। और उस गोविंद ने भक्ता की पुकार सुनी, दौड़े और एक साड़ी में से इतना वस्त्र बना दिया कि दुशासन, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, वो खींचता खींचता थक गया। लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। दुशासन भी विचार करने लगा कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, समझ में नहीं आया, गिर गया। द्रौपदी कहती है उस दिन तुम्हारा ज्ञान कहां गया था? पितामह भीष्म बोले, पुत्री, मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खाता था ना, वो उसका प्रभाव था। लेकिन अर्जुन के बाणों ने मुझे इतना छलनी किया है कि वो पूर्ण रक्त मेरे शरीर को छोड़ करके निकल चुका है। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, अब मुझसे ज्यादा बोला नहीं जाता। मैं गोविंद से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। सभी पांडव वहां से दूर हो गए, अब अकेले गोविंद खड़े हैं। गोविंद, मेरी एक पुत्री है, मैं चाहता हूं कि उसका विवाह मैं आपके साथ कर दूं। अर्जुन ने धीरे से सुन लिया। अच्छा, अर्जुन पितामह भीष्म से थोड़ा बहुत विनोद कर लेता था। अर्जुन आया, हाँ दादा, तुम्हारा तो विवाह ही नहीं हुआ, पुत्री कहां से आई? पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये कोई और थोड़ी है, मेरी बुद्धि है, यही मेरी पुत्री है। गोविंद, इसका विवाह मैं आपके चरणों के साथ करना चाहता हूं। और गोविंद, अब एक ही निवेदन है कि जब मेरा अंतिम समय आए, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन
निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। और इच्छा क्या जाहिर करते कि श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वर्षिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। कि पीतांबरी कसी हो, होठों पे टुक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। हमें प्रतिदिन ये प्रार्थना करनी चाहिए गोविंद से और कहना चाहिए कि उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। कब? कि जब कंठ प्राण आवे। कौन से वक्त आना है? कि जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। और अंत में निवेदन करो, ये नेक सी अरज है, और मानो तो क्या हरज है। गोविंद छोटी सी तो विनती है, मान लोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। कुछ आपका फर्ज है। जब हम आपको पुकारते हैं तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती होगी। कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले। और उत्तरायण हुआ, सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया। सामने गोविंद खड़े हैं। गोविंद भी तो उत्तरायण है, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके वापस आए थे ना। उत्तरायण का दर्शन हो रहा है, उत्तरायण का समय है। पिता में विष्णु ने प्राणों को त्याग दिया, गोविंद नाम स्मरण करते करते अंतिम संस्कार किया पांडवों ने। भगवान श्री कृष्ण की विदाई हुई। भगवान द्वारका पहुंचे, जाकर के माता पिता को प्रणाम किया। अर्जुन साथ गए हैं विदा करने। इधर अर्जुन विदा करने चले गए, पीछे से उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये पुत्र बड़ा विचित्र है। इसने जन्म लेते ही पालती मारी और बैठ गया, इधर उधर देखता है। सब अचंबा करते, कैसा पुत्र है, पैदा होते ही पालती मार के बैठ गया। कुछ समय पश्चात जब गोविंद कुर्ता टोपी लेकर के आए तो गोविंद ने जैसे ही गोदी में लिया, ये हंसने लगा। इससे पहले ये हंसता नहीं था, किसी की भी गोद में जाता था तो रोता था। तो गोविंद ने इसके सिर पर हाथ घुमाया, इसका नाम परीक्षित रख दिया। यही परीक्षित है। कुछ समय पश्चात भगवान दोबारा द्वारका गए, अर्जुन साथ में गए। लेकिन जब अर्जुन लौट करके आए तो अर्जुन का मुख मलिन है। युधिष्ठिर ने कारण पूछा, आप उदास क्यों हो? अर्जुन ने कहा कि गोविंद मृत्यु लोक को छोड़ करके गोलोक धाम चले गए हैं। जैसे ही यह खबर माता कुंती ने सुनी
तो कृष्ण 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 कहते कहते जैसे महाराज दशरथ ने प्राण छोड़े थे राम के वियोग में, क्योंकि राम राम कह राम राम तन पर हरि रघुबर बिरह राव गए सुरधार। जैसे महाराज दशरथ राम राम कहकर के राम के वियोग में प्राण त्याग दिए, ऐसे ही आज माता कुंती ने कृष्ण के वियोग में कृष्ण कृष्ण जपते जपते अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। इन पांडवों ने भी विचार किया अब हम यहां रहकर क्या करेंगे, इसलिए परीक्षित को राज दिया, राज धर्म का निरूपण किया, उसको उपदेश दिया, बताया अतिथि का सत्कार करना, ब्राह्मण की सेवा करना, संतों की सेवा करना, शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे क्षमा करना, कभी पाप होते हुए देखना नहीं, अगर सामर्थ्य हो तो उस पाप को रोकने की कोशिश करना, अन्यथा वहां से चले जाना चाहिए। और ये पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण के लिए गए हैं और रास्ते में ही इनके अंग गलगल करके गिरते गए और ये भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर को एक क्षण के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा। कथाएं तो विशेष हैं और बहुत लंबी हैं और कथाएं इतनी होती हैं कि महाराज समय कम पड़ता है, लेकिन कई बार व्यवस्था समय की वजह से बड़ा मन क्षुब्ध होता है, क्योंकि कथा सुनाओ तो उसके लिए फिर समय चाहिए। अब कथा संक्षेप में सुनाओ तो उसमें उतना फिर अब यह कि ठीक है कथाओं को सुनाना तो पड़ता ही है, लेकिन संक्षेप में कम आनंद आता है, विस्तार में थोड़ा ज़्यादा आनंद आता है। अब देखो मैं कितना भी संक्षेप करूं, 6:45 हो गए और अभी कथाएं तो ये समझो कभी एक दिन की कथाएं तो संपूर्ण बकाया ही है। आदरणीय परीक्षित को राज दिया। एक दिन परीक्षित विचरण करने के मन से राजकोष में गए और राजकोष में से अपने बाबा के समय का मुकुट निकाला, पहना और निकल गए। इन्होंने क्या देखा, एक बैल खड़ा है, एक पैर पर 3 पैर उसके कटे हुए हैं। ये बैल कोई और नहीं, ये बैल जो है ये धर्म रूपी बैल है। इसके पास एक काला काला पुरुष खड़ा है, लंबी चौड़ी बाहें हैं, हाथों में नंगी तलवार लिए खड़ा है, तलवार से रक्त टपक रहा है। ये बैल के चौथे पैर को भी काट देना चाहता है। सत्य, दान, दया और परोपकार, ये 4 पैर होते हैं धर्म के। इनमें से 3 तो कट गए, कलयुग में सिर्फ एक पैर बचा है, वो है दान। इसीलिए शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा 10% दान करना चाहिए, उससे धन पवित्र होता है, धन में विकृति नहीं आती। परीक्षित ने पूछा उस पुरुष से, तुम कौन हो? बोला मैं कलयुग हूं। बोला क्या चाहते हो? बोले मैं इसको भी काटूंगा। बोले मेरे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता है। बोले तुम्हारे राज्य में नहीं हो सकता है तो मुझे स्थान दो। महाराज परीक्षित से कलयुग ने स्थान मांगे। महाराज परीक्षित ने सुंदर 4 स्थान दिए। बोले द्यूतम पानम, स्त्रिय सूना, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम जाकर के रहो। पानम, जहां मदिरा का पान किया जाता हो वहां जाकर के आप रहो। स्त्रिय सूना, जहां वैश्यावृत्ति की जाती हो आप वहां जाकर के रहो। ये महाराज कलयुग बोला आप इतने सुंदर सुंदर स्थान जो मुझे दे रहे हो, इन जगहों पे आप खुद जाके रह लोगे क्या? एक आध स्थान तो सुंदर सा दे दो जहां कम से कम कोई नातेदार रिश्तेदार आए। तो हम घर बनवाते हैं तो एक कमरे को तो इतना बढ़िया बनवाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं उसको, वो ड्राइंग रूम, हाँ वही जो भी होता हो, उसको बड़ा सुंदर सजा के रखते हैं। क्यों? अतिथि आएगा, कोई बाहर से आएगा तो वो इसी में आकर के बैठेगा। कलयुग बोला कोई एक जगह तो ठीक ठाक दे दो। बोले ठीक है, जाकर के स्वर्ण में वास करो। अच्छा सुनो, सोने में तो कलयुग का वास होता है। अब जिन लोगों ने सोना पहन रखा हो, भैया काय को कलयुग लेके घूम रहे हो, यहाँ भागवत जी पर चढ़ा जाइयो तो सब वृंदावन ले जाऊंगा, है ना? कलयुग का वास है भाई सोने में। गोविंद कहते हैं सब सोने में कलयुग का वास नहीं होता।
जो छल से, कपट से, द्वेष से, धोखे से कमाया हुआ धन है, स्वर्ण है, उसमें कलयुग का वास होता है। और जो अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से कमाया जाता है ना, उसमें तो भगवान गोविंद का ही वास होता है। क्यों कहते हैं ना, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, शब्दों में मैं ओम हूं, गोविंद का स्वरूप है। लेकिन आज जो मुकुट परीक्षित ने पहन रखा है, ये धोखे का ही तो है, ये जरासंध का मुकुट है। जरासंध को जब मार करके आए, धोखे से उसका छीन लाए, वही पहन लिया, फटाफट कलयुग ने एक क्षण नहीं लगाया, प्रवेश कर गया। ये गए जंगल में शिकार खेलने, इनको प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, जाकर के कहा मुझे जल पिलाओ। समीक ऋषि समाधि में थे, नहीं सुना। कलयुग के प्रभाव से राजा की बुद्धि विकृत हो गई। उसने कहा अरे ये बाबा जी मेरा सम्मान नहीं करता है, अपमान करता है, मैं इसको श्राप दे दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा। एक वहीं से सर्प का मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठाया, गले में डाल दिया, चले आए। किसी शिष्य ने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया कि परीक्षित आए थे, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल गए। श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया, ये परीक्षित अपने आप को समझता क्या है। वहीं से जल लिया और वहीं से श्राप दे दिया, जा जिस सांप को तू डाल के गया है उसी का राजा तक्षक आज से ठीक 7वें दिन तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही समीक ऋषि की समाधि खुली, सांप को देखा, हटाया, कौन आया था? पुत्र श्रृंगी ने बताया राजा परीक्षित आया था और आपका अपमान किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने श्राप दे दिया। समीक ऋषि बोले तुमने अच्छा नहीं किया, परीक्षित जैसा राजा भारतवर्ष को मिलना बड़ा कठिन है, अब तुमने श्राप दे दिया है तो श्राप तो वापस हो नहीं सकता। बोले कम से कम उन तक सूचना तो पहुंचवाओ। एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, उसने जाकर के बताया कि महाराज आपको सांप लगाए, 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, बोले संसार में, पूरे संसार में मैं पहला व्यक्ति हूं जो छाती ठोक के यह कह सकता हूं कि मैं 7 दिन जीऊंगा, अन्यथा कोई नहीं कह सकता। क्योंकि अभी 7:52 हो रही है, मैं 53वें मिनट पे कथा सुना पाऊंगा कि नहीं सुना पाऊंगा, कोई गारंटी नहीं, क्या पता है। लेकिन परीक्षित कहते हैं मैं ठोक के कह सकता हूं 7 दिन जीऊंगा। क्षण भर नहीं लगाया, परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया और निकल गए। गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं, संतों के आश्रम में प्रणाम किया, कहा मुझे 7 दिनों में मृत्यु का श्राप लगा है, कोई उपाय बताएं। संतों ने कहा पूज्य श्री सुखदेव जी आएंगे, तुम उनका पूजन करना और सुनो ज्यादा बड़ाई के चक्कर में मत पड़ना, सीधा पूछ लेना 7 दिन में मरने वाले के लिए उद्धार का उपाय क्या है। सुखदेव जी आए, पूजन किया, पूछा 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उपाय बताया। बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। बोले हर सांस पर भगवान श्री कृष्ण के नाम का सुमरण करो और भागवत कथा का रसास्वादन करो। पूज्य स्वामी सुखदेव जी ने भागवत कथा का श्रवण कराना प्रारंभ किया। हमारी तुम्हारी तरह कथा थोड़ी सुनाई थी सुखदेव जी ने कि 4:30 बजे आओ और 7 बजे घर को जाओ, ऐसे कथा थोड़ी हुई थी। वहां तो आज पहले दिन की कथा मान लीजिए 7 बजे विश्राम हुई तो ठीक 7:01 पर दूसरे दिन की कथा शुरू, अनवरत 24 घंटे कथा। बोले महाराज हम तो मर जाएंगे इतनी लंबी कथा सुनेंगे तो, हैं? व्यापार को कौन देखेगा, नौकरी को कौन देखेगा। सुंदर कथा सुनाना प्रारंभ किया आदरणीय सुखदेव जी ने। सृष्टि विषयक प्रश्न हुए, उनका विवेचन किया। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के
जब कौरवों के यहाँ गए, दुर्योधन के यहाँ, उस प्रसंग का सुंदर वर्णन किया। भगवान शांति दूत बन के गए, विदुर के घर जाकर के विदुरानी के हाथ से केले के छिलकों का पान किया, भक्तों पर कृपा करी, सुंदर वर्णन किया दैत्यों का, हिरणाक्ष के वध का वर्णन किया, वाराह अवतार का सुंदर वर्णन किया। महारानी दिति ये दैत्यों की माता है। एक पुत्र हुए हिरणाक्ष, बड़ा भयंकर दैत्य है। उस समय पृथ्वी का प्रलय हो गया था, पृथ्वी रसातल में चली गई। तो भगवान ने बारह रूप, शूकर का रूप धारण किया, पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके निकाल करके लेके आए। वो पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, इधर हिरणाक्ष विचरण कर रहा था आकाश मार्ग में। अब हिरणाक्ष घूमता 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 नारद जी मिल गए इसको। इसने नारद जी को पकड़ लिया, बोले सुनो बाबा इधर आओ। नारद जी बोले कहो भैया। बोले बीड़ा ही बजाते हो, लड़ना वड़ना भी जानते हो। नारद जी बोले भैया देख सुन, लड़ना वड़ना हम पे नहीं आवे। बोले नहीं नहीं आज तो लड़ना पड़ेगा, मेरे हाथों में खुजली हो रही है। नारद जी बोले सुन, हम तो नहीं लड़ सकते, लेकिन तुम्हें एक ऐसे योद्धा का नाम बता देते हैं जो तुम्हारे हाथों की खुजली को ऐसा शांत करेगा तो जीवन में कभी खुजली होगी ही नहीं। हिरणाक्ष बोला बताओ। बोले एक सूअर है, आ रहा है, पृथ्वी को लेकर के जाओ लड़ो। हिरणाक्ष पहुंच गया बारह भगवान के पास, जाकर के ललकारा। बारह भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलो राधे राधे। हाँ, हिरणाक्ष का वध हुआ। अब पृथ्वी को अभिमान हो गया कि मेरे बिना तो भगवान का काम ही नहीं चलता। भगवान सोचने लगे पृथ्वी तुझे इतना घमंड, और अब अभिमान तो भगवान किसी का रहने ही नहीं देते, क्योंकि कहते हैं ना जहां मैं है तहां हर नहीं, जहां हर है मैं ना है। जहां मैं रूपी अहंकार है वहां भगवान वास नहीं करते। पृथ्वी को जैसे ही लेकर के जा रहे थे, भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन करा दिया। पृथ्वी ने देखा सुंदर बाग बगीचे खड़े हैं, सुंदर वृक्ष लहलहा रहे हैं, हरियाली छा रही है। पृथ्वी बोली जब मैं यहाँ हूँ तो ये जंगल कहाँ से आया? पूछा भगवान से। बोले भगवान ये क्या है? बोले ये मेरा घर है वृंदावन। पृथ्वी का अभिमान नष्ट किया। तत्पश्चात सुंदर कपिल देव के अवतार का वर्णन श्रवण कराया, और भगवान कपिल देव का जन्म कर्दम ऋषि के यहाँ माता देवहूति के गर्भ से हुआ। इन्होंने माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया, सुंदर वर्णन किया सांख्य योग का। कपिल देव जी का प्रसंग सुनाते सुनाते जब देवहूति मैया का प्रसंग सुना दिया तो परीक्षित बोला भगवान एक बात बताओ, देवहूति मैया की एक बहन और है ना प्रसूति, इनका क्या हुआ? बोले प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ हुआ। कि दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और इन दक्ष ने एक बार क्या किया, एक यज्ञ किया। इनकी एक पुत्री है सती, जो भगवान शंकर को ब्याही गई। अब दक्ष ने किया यज्ञ, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब इसको प्रजापति बनाया गया तो इसने यज्ञ किया। अब यज्ञ किया इसने, सब देवता बुलाए, उसमें भगवान शंकर भी पहुंचे। अब भगवान शंकर का सहज स्वभाव है, कहीं भी जाते हैं राम राम स्मरण करने लग जाते हैं, और कई बार तो उनकी समाधि लग जाती है। अब ये भगवान शंकर वहां भी गए। दक्ष महाराज को आने में थोड़ा विलंब हो गया, इसलिए ये भगवान का नाम जप करने लग गए। अब ये नाम जप करने लगे तो इनकी समाधि लग गई। अब जैसे ही दक्ष महाराज सभा में पधारे तो सब देवता खड़े हो गए स्वागत सम्मान में, लेकिन शंकर जी खड़े नहीं हुए क्योंकि भजन कर रहे थे। ये बात दक्ष को अच्छी नहीं लगी। अब अच्छी नहीं लगी, दक्ष ने वहीं खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर दिया शंकर जी को। शमशान में रहने वाला, निर्वस्त्र है, भांग धतूरा खाने वाला, बिल्कुल लाज नहीं आती, किसी का सम्मान कैसे किया जाता ये तुम्हें नहीं आता।
शंकर जी ने चुपचाप सुना, चले आए। ये बात कभी माता सती को भी नहीं बताई उन्होंने आकर के। जो आजकल का कोई दामाद होता और ससुराल चला जाए और गलती से चाय नाश्ता आने में देरी हो जाए, सो महाराज वहीं से फोन लगाएंगे, सुनती हो कैसे तुम्हारे घर वाले हैं? 10 घंटे हो गए आए हुए। 15 मिनट के तो 10 घंटे हो जाते हैं। फिर 10 घंटे हो गए आए हुए, अभी तक कोई चाय नाश्ता नहीं है। ये भोलेनाथ हैं, आज तक माता सती को नहीं बताया। इस बार इसने दोबारा यज्ञ किया और इस यज्ञ में शंकर जी को चिढ़ाने के लिए शंकर जी का भाग नहीं दिया, ना शंकर जी को निमंत्रण दिया। अब सभी देवता जा रहे हैं यज्ञ में, और जितने भी देवता जा रहे हैं उनके यान कैलाश पर्वत के ऊपर से निकल रहे हैं, जैसे कभी कभी हमारे ऊपर से निकलते हैं ना यहाँ से। हाँ, ऐसे ही यान जा रहे थे देवताओं के। देव बधूटियां बढ़िया गुणगान करती जा रही थी। अब माता सती की नजर एकदम जब ऊपर गई, आवाज आती देखी कोई कुछ गाता हुआ जा रहा है। सती बिलों के व्योम विमाना, चले जात सुंदर विधि नाना। सती ने ऊपर देखा, ये विमान जा रहे हैं, देवताओं के विमान। इतने में तो एक देवी ने ऊपर से कह ही दिया, गौरा अरे तुम अभी तक नहीं गई? गौरा मैया बोली, कहां? बोले तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हें नहीं पता? बोले मुझे तो नहीं पता। बोले तेरा पति वो भांग धतूरा खाने वाला, बताया नहीं होगा, भूल गए होंगे कि निमंत्रण ही नहीं दिया। गौरा मैया बोली, देखो ऐसे नहीं कहोगी, निमंत्रण तो पिताजी ने दिया होगा, ये भूल गए होंगे, मैं पूछूंगी। अब गई भोले बाबा के पास। सुनो, भोले बाबा बोले, कहो। अच्छा सुनो, माताओं की विशेषता, इनको जब अपनी बात मनवानी हो है? बड़ा मीठा बोलती हैं। माता गौरा ने उसी चीज का सहारा लिया। हाँ, जाकर के ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ फंक्शन है ना, जाकर के पता है क्या कहा? सुनते हो, तुम्हारे ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। यानी कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो इसलिए बता रही हूं कि तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, भोलेनाथ बोले यज्ञ हो रहा है तो होने दो। बोले नहीं नहीं, ये बताओ निमंत्रण तो पिताजी ने दिया होगा ना? भोलेनाथ बोले, देवी कोई निमंत्रण नहीं आया। बोले आप भूल गए होंगे भोलेनाथ, निमंत्रण तो आया होगा। भोलेनाथ ने फिर पूरी बात बताई। देवी एक बार ऐसे ऐसे हुआ था, तुम्हारे पिताजी तब से हमसे नाराज हैं, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। गौरा मैया बोली, देखो मुझे तो जाना है, मेरा मन नहीं लगेगा। भोलेनाथ ने बहुत मना किया, नहीं मानी। गौरा मैया चली। जब देखा भोलेनाथ ने कि ये बिल्कुल मानेंगी नहीं, गौरा मैया विदा कर दी। नंदी से कहा कि इनका जितना भी सामान कैलाश पर है, वस्त्र आभूषण, सब एक पोटली में बांधो और इनके पीछे से इनके मायके पहुंचा दो। क्योंकि भोलेनाथ जानते थे कि सती जा तो रही है लेकिन लौटकर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मेरा अपमान होगा वहां, और मेरा अपमान यानी कि अपने पति का अपमान सती सहन नहीं कर पाएगी, और ये क्रोधित होगी, और क्रोधित होगी तो ये आत्मदाह कर लेगी। माता सती जैसे ही पहुंची, किसी ने बात नहीं करी माता सती से। वहां मायके में सादर भले ही मिली एक माता, केवल एक माँ ने जरूर कुशलता पूछी, बाकी भगनी मिली बहुत मुस्काता, जो बहनें हैं और वो तो हंसी मजाक करती हुई मिली। और जाते ही गौरा मैया को ताने देने लगी, अरे गौरा आ गई तू, नांदिया पे बैठ के आई होगी। हाँ, यान तो है ही कहाँ तुम्हारे पास, विमान तो है ही कहाँ, कैलाश पे रहते हो, पहाड़ों में रहते हो, मरघट में वास करने वाला, वो भस्मी रमाने वाला। ताना देना शुरू कर दिया। माता गौरा ने परवाह नहीं करी। माता गौरा सीधी गई जहां यज्ञ हो रहा था, यज्ञ भूमि में जाकर के पिताजी से कहा, पिताजी मैं आ गई। और जैसे ही कहा, दक्ष तुरंत खड़ा हो गया। इसको अंदर किसने आने दिया?
बाहर निकालो इसको। सती ने कहा पिताजी मैं आपकी पुत्री हूं। कोई पुत्री नहीं है मेरी, निकालो बाहर। और वो तो नहीं आया कहीं तेरे साथ में। जैसे ही पति का अपमान करना शुरू किया महाराज दक्ष ने, इतना क्रोध आया महारानी सती को कि महारानी सती ने यज्ञ कुंड में कूद करके आत्मदाह कर लिया। लेकिन मरते समय सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते हुए भी यही वरदान मांगा, अगर मुझे फिर से जन्म मिले तो मुझे भगवान शिव के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। भगवान शिव को पता चला, वहां से मृतक शरीर को लेकर के आए। जहां जहां उनका शरीर गिरा वहां वहां शक्तिपीठ बनती चली गई। सती प्रसंग के बाद पूज्य सुखदेव स्वामी ने पावन ध्रुव का चरित्र श्रवण कराया। एक महाराज हैं उत्तानपाद, इनकी सुंदर पत्नी है सुनीति, लेकिन कोई संतान नहीं है। एक दिन विचरण करते करते जंगल में गए, वहां इन्होंने एक कन्या को देखा, उसकी ओर आसक्त हुए, उससे नाम पूछा। वो बोली मेरा नाम सुरुचि है। महाराज उत्तानपाद बोले क्या आप मेरे साथ गंधर्व विवाह कर सकती हो? सुरुचि ने कहा कोई बात नहीं, हम तो कर लेंगे, आप महाराज हो तो। महाराज उत्तानपाद ने गंधर्व विधि से विवाह किया और घर लेकर के आ गए। और जैसे ही घर लेकर के आए, महारानी सुनीति जो बड़ी रानी है, आरती का थाल सजा करके लाई है छोटी बहन के स्वागत के लिए। ये तो उस समय की सुनीति थी महाराज, जो कहीं आजकल ले आए कोई दूसरी तो आरती पता नहीं कौन से यंत्र से होगी, ये तो परमात्मा ही जाने। फिर तो पता नहीं हॉकी से होगी कि बंदूक से होगी कि चाकू से होगी कि बेलन से होगी। है सुनीति आरती का थाल सजाकर लेकर के आई। सुरुचि ने जैसे ही देखा, पूछा ये कौन है? बोले ये मेरी बड़ी रानी है। सुरुचि बोली सुनो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो आप मुझे रखो या सुनीति को रखो। सुनीति ने निवेदन किया देखो मैं आपको कोई संतान नहीं दे पाई, हो सकता है भगवान करें इसके गर्भ से कोई संतान आपको हो जाए, आपके राज्य का उत्तराधिकारी आपको मिल जाएगा, मैं तो कहीं भी जीवन यापन कर लूंगी। सुनीति ने घर छोड़ दिया, जंगल में जाकर के कुटिया बना ली। कुछ समय पश्चात सुरुचि गर्भवती हुई। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में चले गए, रात्रि हो गई। ये घूमते घूमते सुनीति के आश्रम पर पहुंच गए। उस रात वहीं ठहरे। संयोग से सुनीति भी गर्भवती हो गई। अब सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम के पुत्र का जन्म हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव नाम के पुत्र का जन्म हुआ। सुनीति संतों के बीच में रहती है। कभी कभी ध्रुव जब खेलने जाता है साथ के बच्चों के साथ, तो बच्चे पूछते हैं तेरे पिता का क्या नाम है? तो ध्रुव आकर के घर माता से पूछता है मेरे पिता का क्या नाम है? माता कहती है बता देंगे, समय आने पर बता देंगे, तसल्ली रखो। आज ध्रुव ने बहुत जिद करी तो माता सुनीति ने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम उत्तानपाद है, वो राजा हैं। ध्रुव के मन में जिज्ञासा हुई क्यों ना मैं भी पिताजी के दर्शन करके आऊं। ये गए, राजभवन में पहुंचे। राजसभा में महाराज उत्तानपाद अपनी राजगद्दी पर विराजमान हैं। उत्तम वहीं खेल रहा है। ध्रुव पहुंचे, महाराज उत्तानपाद ने पहचान लिया कि ये मेरा पुत्र है। जैसे ही गोद में लेना चाहा, सुरुचि ने टोक दिया रुको, किसी के भी पुत्र को तुम ऐसे गोदी में कैसे ले सकते हो? महाराज उत्तानपाद ने कहा ये मेरी सुनीति का पुत्र है। बोले तो क्या हुआ, यहाँ की रानी मैं हूं, राजरानी मैं हूं, मैं आदेश देती हूँ पुत्र को आप गोदी में नहीं लोगे। डांटा ध्रुव को। हैं एक सन्यासिनी के पुत्र होकर के तुम कामना करते हो कि मैं राजा की गोद में बैठूं? जाओ, अगर इस गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो और उससे मांगना कि मुझे दूसरा जन्म दो, तो सुरुचि के गर्भ से दो, तब जाकर के तुम इस गद्दी पर बैठने लायक बनोगे।
आज सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊपर बना दिया। इतना बड़ा बता दिया अपने गर्भ को कि उसके गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव को आत्मग्लानि हुई, आया माता के पास रोता हुआ। माता ने देखा, क्यों रोते हो? बोले मौसी ने ऐसे ऐसे कहा मुझसे, छोटी माँ ने। माता सुनीति ने कहा, माँ ठीक ही तो कहती है, वहां बैठने के लिए तो सुरुचि के गर्भ से ही जन्म लेना पड़ेगा ना, और भजन करना तो अच्छी बात है पुत्र। ध्रुव बोला, अगर अच्छी बात है तो मैं अभी भजन करने जाऊंगा, इसी वक्त 5 वर्ष की अवस्था है अभी। नहीं माने, गए। माता सुनीति ने बता दिया कि आपको नारद जी का दर्शन होगा, उनको गुरु बना लेना। नारद जी मिले हैं, सुंदर दर्शन हुआ। नारद जी ने दीक्षा दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव जी वृंदावन आए, और ध्रुव टीला जगह है एक, जहां ध्रुव जी ने तपस्या करी थी, आज भी वृंदावन में उसको ध्रुव टीला के नाम से जानते हैं। वहां जाकर के घोर तपस्या करी। पहले फल खा करके तपस्या करी, फिर फल छोड़ दिए, पत्ते खाना शुरू कर दिया, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जल पीकर तपस्या कर रहे हैं। अब जल पीना भी बंद कर दिया, केवल श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं बस। और जब समय गुजरा तो श्वास भी रोक दी, ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया श्वास को। अब तो देवताओं की श्वास रुक गई, घबराने लगे देवता। नारायण की स्तुति करी, स्वयं नारायण दर्शन देने आए और ध्रुव को दर्शन दिया। बाद में ध्रुव ने बहुत समय राज्य भी भोगा, और अंत में मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव अपने धाम के लिए गए। ध्रुव की कथा के पश्चात सुंदर प्राचीन बरही का प्रसंग आदरणीय सुखदेव ने सुनाया। इसने घोड़ाओं की बलि दी, तो नारद जी ने आकर के समझाया कि किसी की बलि देना यज्ञ का विधान नहीं होता। तो प्राचीन बरही ने कहा कि उसमें तो लिखा हुआ है बलि। बोले बलि शब्द का अर्थ आप समझ कहाँ रहे हैं? उसमें लिखा है आलभन, अश्वम आलभन। बोले अश्व को छुओ, मारना थोड़े ही है। आलभन माने मारना भी होता है, आलभन माने छूना भी होता है। तब उसको समझाया तो उसने यज्ञ के विधान को बदला, पुनः उसने यज्ञ किया है। उसके बाद भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं ऋषभ देव जी, जो जैनियों के तीर्थंकर भी माने जाते हैं। उनका सुंदर वर्णन किया। ऋषभ देव जी ने भगवान का बहुत भजन किया, लेकिन देखा कि जब भी भजन करने बैठता हूँ तो लोग चले आते हैं। और ये विशेषता है, कोई अच्छा संत कहीं आ जाए और किसी को ये पता चल जाए कि वो बाबा हस्तरेखा भी जानते हैं, वो बाबा तो कुंडली देखना भी जानते हैं, वो बाबा तो उपाय भी बताते हैं, तो ऐसा प्रचार बहुत जल्दी फैलता है। अच्छा अभी सुनो, कहीं किसी को पता चल जाए कि शिव महापुराण हो रहा है, किसका? प्रदीप मिश्रा जी का है, तो लोग दौड़ कर जाते हैं। अच्छा वो कथा सुनने नहीं जाते, पता है क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां बड़े अच्छे अच्छे टोटके सुनने को मिलते हैं ना। उपाय बहुत बताते हैं प्रदीप मिश्रा जी, बहुत उपाय बताते हैं, करने वाला होना चाहिए। ऐसे ही ऋषभदेव जी का प्रचार हो गया। अब तो ऋषभदेव जी के पास भजन करने के लिए समय ही नहीं। ऋषभदेव जी बड़े परेशान हुए। अब इन्होंने सोचा कि ऐसे तो भजन लोग करने नहीं देंगे, कभी कोई हाथ दिखाने आएगा तो कोई कुंडली दिखाने आएगा, कोई उपाय पूछने आएगा, कोई टोटके पूछने आएगा, ये क्या भजन करने देंगे? ऋषभदेव जी ने आज प्लान बना लिया। इन्होंने क्या किया, मुंह में एक पत्थर रख लिया, कपड़े फेंक दिए, दिगंबर हो गए, निर्वस्त्र, और जहां बैठे वहीं मलमूत्र का त्याग कर दिया, गंदगी में रहना प्रारंभ कर दिया। अब तो कोई अरे अरे कैसा बाबा है, शुद्धता से रहता भी नहीं। ऋषभदेव जी बोले अब ठीक है, अब कम से कम कोई पास नहीं आएगा, आराम से भजन तो करूंगा। ऋषभदेव जी का सुंदर वर्णन हुआ। तत्पश्चात जड़ भरत की कथा सुनाई है।
जड़ भरत जी ने, ये बहुत अच्छे संत हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक दिन अपनी कुटिया पे भजन कर रहे थे तो सामने देखा कि नदी में एक हिरणी बही जा रही है और वो गर्भवती थी। शेर उसके पीछे था। शेर की धार से हिरणी का गर्भपात हो गया। तो हिरणी का बच्चा जड़ भरत जी ने निकाल लिया। भरत जी ने निकाला, उसका पालन करने लगे, उसके लिए घास लाते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं। धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि भजन करना बिल्कुल छूट गया। अब तो सुबह से शाम तक वो हिरण का बच्चा ही उनको दिखता है। लेकिन एक दिन आया हिरणों का टोल। उस बच्चे ने जैसे ही देखा कि ये मेरे जैसे लगते हैं, वो बच्चा उनके साथ कहीं चला गया और उसके वियोग में भरत जी उसका चिंतन करते करते प्राण त्याग दिए। और अंतमत्या सागत्या, अंतमति सागति, जो अंत में जो मति बनी रहती है, जो याददाश्त अंत समय पर बनी रहती है, वही हमें अगले जीवन में प्राप्त होता है। इनके मन में हिरण की याददाश्त बनी रही, मरते समय भी हिरण को याद किया तो अगला जन्म इनको हिरण का ही मिला। लेकिन तपस्या के प्रभाव से इनको अपना पहला जन्म याद था। तो इन्होंने विचार किया कि पहले जन्म में मैंने ठीक नहीं किया, भगवान का भजन छोड़ दिया था, इस जीवन में मैं भगवान का भजन करूंगा। ये कुछ नहीं खाते पीते नहीं हैं, अगर कहीं खाते भी हैं तो सिर्फ सूखे पत्ते। एक दिन जंगल में आग लग गई, सब जीव जंतु वहां से भाग गए, लेकिन ये नहीं भागे। इन्होंने भगवान का सुमिरन करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। ये हिरण की योनि से मुक्त हुए तो इनका पुनः जन्म अंग्रीस नाम के ब्राह्मण के यहाँ हुआ। इनका नाम पुनः भरत पड़ा। आंग्रीसी नाम के जो पंडित हैं, इन्होंने सोचा कि पुत्र हुआ है, इसको कर्मकांड सिखाऊंगा। लेकिन जड़ भरत जी ने कर्मकांड सीखना उचित नहीं समझा। ये गए हैं, घर छोड़ दिया, जंगल में आकर के तपस्या करने लगे। एक राजा है रहुगण, वो अपने गुरुजी से प्रवचन सुनने जा रहे थे। रास्ते में उनकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। अब इन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कोई अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति पकड़ के लाओ। तो उनको और कोई तो मिला नहीं, ये भरत जी मिल गए। वो इन भरत जी को ले गए और ले जाकर के पालकी में लगा दिया। अब भरत जी का नियम है कि ये पूरी तरह से देखभाल करके चलते हैं, कहीं कोई जीव जंतु, कोई चींटी पैरों के नीचे न दब जाए। तो जब भी कोई चींटी आए तो ये उछल जाए। अब भरत जी नीचे उछले तो पालकी उछले, और पालकी उछले तो उसमें बैठा हुआ राजा उछले, और जब राजा उछला तो उसका सिर ऊपर पालकी में लगा। उसको बड़ा क्रोध आया कि कौन मूर्ख है। बोले महाराज ये नया कहार है जो लगाया है। तो राजा ने बड़ा डांटा, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुम्हें इतना दंड दूंगा, तुम संभल कर नहीं चलते हो। बहुत देर तक भरत जी सुनते रहे। जब नहीं सुना गया तब भरत जी ने कहा राजन आप चिकित्सा किसकी करोगे, दंड किसे दोगे? अरे मैं तो आत्मा हूं, आप मुझे छू नहीं सकते, आप दंड दोगे इस शरीर को ही तो दोगे, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा स्वरूप हूं। रघुगण को ज्ञान दिया और ऐसा ज्ञान दिया महाराज रघुगण चरणों में लेट गया। महाराज आप तो विलक्षण संत हो। अनवरत भगवान का भजन करते परम धाम को प्राप्त हुए। तत्पश्चात सुंदर एक भक्त का चरित्र सुनाया। ये भक्त बड़ा विचित्र है, इनका नाम है अजामिल। ये बहुत ही अच्छे सभ्य ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ इनका। इनके पिताजी बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं। ये भी कर्मकांडी है, अजामिल भी त्रिकाल संध्या करता है, वेदों का ज्ञान है, इसको शास्त्रों का ज्ञान है। पिताजी ने सुंदर सुशील पत्नी के साथ विवाह किया, इनकी सुंदर पत्नी है। लेकिन एक दिन पिताजी की आज्ञा से, पिताजी के श्राद्ध के लिए ये कुछ लेने बाजार जा रहे थे। जंगल में इन्होंने देखा एक व्यक्ति एक वेश्या के साथ रमण कर रहा है। बस मन खिन्न हुआ, मन आसक्त हुआ उसकी तरफ। तो इन्होंने उस वेश्या से विवाह करने का सोचा, उसको अपने घर ले आए।
और जब वैश्या को घर लेकर के आए तो वैश्या ने कहा इस पत्नी को मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी। इन्होंने अपनी सुंदर सुशील पत्नी को घर से निकाल दिया। अब वो वैश्या रहती है और वैश्या को चाहिए धन, तो इन्होंने धन कमाने के लिए चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन कुछ संत आए, उनको रात्रि हो गई। अब मान लीजिए जैसे ये महेश नगर है, अब कोई कहीं उधर खड़ा हो और वहाँ पूछने लगे कि भैया भगवती मंदिर कहाँ है। अब कोई मजाकिया व्यक्ति मिल जाए, वो कह दे महाराज उधर है पीछे। तो ऐसे ही उन संतों ने किसी से पूछा, बोले भैया यहाँ कोई ऐसा भक्त है जिसके यहाँ हम रात भर रुक सके, अपनी प्रसादी पा सके। अब वो कोई मजाकिया व्यक्ति रहा होगा या फिर कहो कि मूर्ख रहा होगा। जो संतों से मजाक करे वो मूर्ख ही होगा ना। उसने कह दिया महाराज यहाँ अजामिल नाम का बहुत बड़ा भक्त है, आप उसके यहाँ चले जाओ। संत बोले चलो भैया अजामिल के यहाँ। संत वहां से चले गए। जैसे ही अजामिल के यहाँ पहुंचे, अजामिल घर पर है नहीं, उसकी पत्नी है वो वैश्या। जाकर के खटखटाया, अरे भैया भक्त अजामिल है का? वो गणिका निकल करके आई। मुनिदेव आपसे किसने कहा कि ये भक्त अजामिल का घर है? बोले किसी ने बताया देवी, हम तो यहाँ रात्रि भर विश्राम करना चाहते हैं। उस गणिका ने कहा भगवान ये भक्त अजामिल नहीं, ये तो डाकू अजामिल का घर है। लेकिन अब आप आए हो, मेरी माँ कहती थी कि घर पर आए हुए, द्वार पर आए हुए अतिथि को कभी लौटाना नहीं चाहिए खाली हाथ। आप मेरे हाथ का बनाया हुआ नहीं खा सकते तो क्या हुआ, मैं सूखा सामग्री तो आपको दे ही सकती हूँ ना, आप बनाइए खाइए। सूखी सामग्री ली, संतों ने बनाया, भगवान का प्रसाद लगाया, भोग लगाया और पाया। और जैसे ही पाने लगे संतों की आंखों से आंसू आने लगे। शिष्यों ने पूछा गुरुजी क्या हुआ? संत कहते हैं कि हमने आज पापी के घर का धन खाया है। अरे भक्त के घर का धन खा करके भक्त को आशीर्वाद देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पापी के घर का अन्न खाया है, अगर आज हम इसका जीवन नहीं सुधार पाए, इसको भी मोक्ष नहीं दिला पाए, तो हमारा संत होना निरर्थक है, बेकार है। अब एक संत बोला क्या करोगे? गुरुजी बोले सुनो एक काम करेंगे, इसको बोलेंगे कि सुंदरकांड का पाठ किया कर। एक शिष्य बोला गुरुजी सुनो, ये सुंदरकांड नहीं करेगा, ये तो लंका कांड ही करेगा, हाँ ये तो लूटपाट ही करेगा। बोले चलो कुछ सोचेंगे। इतना विचार कर ही रहे थे भोजन पानी करके, इतने में तो अजामिल आ गया। इधर देखा कि संत तो अपने भजन में व्यस्त हैं और गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अच्छा सुनो, संत कीर्तन कर ही रहे थे, इतनी देर में अजामिल आया। ओ अजामिल ने जैसे ही देखा है बंद करो, तुरंत संतों ने कीर्तन बंद कर दिया। अब तो संतों ने कीर्तन बंद कर दिया। अजामिल डांट करके पूछने लगा किसने कहा तुमको यहां रुकने के लिए? हैं? चलो यहां से उठो। इतनी देर में तो वैश्या अंदर से निकल के आई, सुनो क्यों डांट रहे हो इनको, मैंने रोका है नहीं यहाँ। अच्छा सुनो, ये अपनी पत्नी से डरता बहुत था। हाँ, और एक गजब की बात बताऊं, डरना भी चाहिए। और एक अंदर की बात बताऊं, भलाई भी इसी में। हाँ,
वैसे विनोद की बातें हैं, सामंजस्य बनाकर ही रहना चाहिए परिवार में। यह गणिका से डरता बहुत था। संतों ने देखा, अरे वाह, इस बिटिया के पास अच्छी चाबी है इसकी। हाँ, संत बोले, भैया हमने तुम्हारे यहाँ का अन्न खाया है, प्रसादी पाई है, तो हमें दक्षिणा नहीं दोगे? क्या हो गया इसमें? हमें दक्षिणा तो दो। अजामिल बोला, भूतों से ही पूत मांग रहे हो तुम? अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लीने न वासन बसन चुराई। तुम यही मेरी बहुत बड़ी सेवा समझो कि मैंने तुम्हारा यह कमंडलू लोटा सोटा नहीं छुड़ाया है? मुझसे ही मांगते हो दक्षिणा? संत बोले, सुनो, कोई हम रुपया पैसा की दक्षिणा थोड़ी ही मांग रहे हैं। बोले, फिर क्या मांगते हो? बोले, कितने पुत्र हैं तुम्हारे? बोले, 9, और 10वें की तैयारी है। बोले, सुनो, जब 10वां पुत्र जन्म लेना तो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल बोला, कमाल करते हो, मैं अपनी मर्जी से नाम रखूंगा, तुम्हारी मर्जी से क्यों रखूं? गणिका बोली, सुनो, समझ में नहीं आता संत क्या कह रहे हैं? अच्छा देवी, ठीक है, तुम कहती हो तो रख लेंगे। 10वां पुत्र हुआ, इसने नाम नारायण रखा। इको बिल्कुल कम हो गया है, थोड़ा सा बढ़ा दो और वॉल्यूम बढ़ा दो। इसलिए पुत्र का नाम नारायण रखा। अब तो खाए तो नारायण, पिए तो नारायण। अच्छा सुनो, बड़ा जो पुत्र होता है वो पिताजी को प्यारा होता है। छोटा जो पुत्र होता है उससे माता अधिक स्नेह करती है, ये विशेषता है। बड़ा पुत्र पिता को प्यारा, छोटा पुत्र माता को प्यारा, और बीच वाले बोले वो भगवान को प्यारे होते हैं। फिर हाँ, आप पूछ के देखना, जितने बाबा संत आते हैं ना, इनसे पूछना कौन से वाले हो तुम, वो बीच ही वाले मिलते हैं। हाँ, इसलिए तो खाना खाए तो नारायण आ खाना खा ले, सोने जाए तो नारायण आजा सोते हैं। अब जैसे ही इसका अंतिम समय आया, इसने नारायण को पुकारना प्रारंभ किया, और इसने जब इसका कंठ गुरगुराने लगा, इसको कुछ भी सहारा नहीं दिख रहा है, इसने नारायण को आवाज लगाई, पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। यम के दूत इसका प्राण निकालने वाले थे। जैसे ही इसने नारायण नाम का जयघोष किया, तुरंत धर्मराज के पार्षद आकर के खड़े हो गए और यम के दूतों को पीछे हटा दिया, हटो। यमदूत बोले, भैया तुम कौन हो? बोले, हम धर्मराज के पार्षद हैं, भगवान के पार्षद हैं, हम लेने आए हैं इसको। यमदूत बोले, इसने जीवन भर पाप किया है भले आदमी, तुम इसको लेने चले आए? बोले, तो क्या हुआ, मरने के ठीक समय तो नारायण का नाम ले ही रहा है ना। अब तो इनमें बहस हो गई आपस में। दोनों ही गए यमराज के पास, जाकर के पूछा, एक बार में बता दो किसको लाना है किसको नहीं लाना है, ये बार बार परेशान होना हमें ठीक नहीं लगता। तो यमराज ने कहा कि जो एक बार भी अपनी जिह्वा से भगवान का नाम स्मरण करता है उसको लेकर के नहीं आना है। अच्छा, फिर एक यम का दूत बड़ा चतुर था, अब रहा होगा कोई अंबाला के भक्त जैसा है? उसने धीरे से पूछा, बोले भगवान एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले मान लो कोई भक्त कथा सुनने गया और कथा में जाके सो गया, अब उसने कथा नहीं सुनी, तो बोले उसको लाना है कि नहीं लाना है? धर्मराज बोले सुनो, कम से कम वो कथा सुनने गया तो सही। कथा सुनने गया इसका मतलब उसने भगवान को अपना समझा, भगवान के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए ही तो गया, इसलिए उसको छोड़ देना, मत लाना। लेकिन अब तुम ये मत सोच लेना कि भैया कथा में आके सोने वाले भी वहीं जाएंगे स्वर्ग में, तो फिर हम तो आए के सो ही करें जाए। कई भक्त तो सोने ही आते, यहाँ नहीं, बाहर की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो अजामिल का उद्धार हुआ। तत्पश्चात सुंदर
युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ का विवरण आदरणीय स्वामी सुखदेव जी ने श्रवण कराया। राजसूय यज्ञ में सबको अलग अलग सेवा मिली है। माता द्रौपदी को सेवा मिली रसोई की, भीम को सेवा मिली परोसने की, कर्ण को सेवा दी गई दान की। सबके अपने अपने काम हैं। झूठी पत्तल उठाने की सेवा मेरे गोविंद कर रहे हैं। वहीं शिषपाल आया। अच्छा, अग्र पूजा की बात तो हुई, भाई पहले किसकी पूजा करी जाए यज्ञ में? तो सुझाव दिया गया कि गोविंद की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो। अब ये शिषपाल को अच्छा नहीं लगा। शिषपाल बोला, कमाल करते हो हैं, इसकी पूजा क्यों होगी? है ग्वारिया गाय चराने वाला ढीठ। गोविंद बोले, शिषपाल सोच ले भैया, 96 गाली हो गई। शिषपाल बोला, क्या करेगा तू, गंवार है? बोले 97 हो गई हैं। बोले हाँ हमें पता है, पोखरों का पानी पीने वाला है, बेजर की रोटी खाने वाला। बोले 99 हो गई। बोले हमें पता है, तूने गाय ही चराई है, ज्ञान तो तेरे अंदर है नहीं, कभी पढ़ने लिखने तो तू गया नहीं। भगवान ने जैसे ही 101 गालियां हुई, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, गोविंदाय नमो नमः। शिषपाल का वध किया। आदरणीय परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, भगवान कोई प्राणी मनुष्य योनि में भगवान का भजन करे, वो पार हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या किसी पशु को भी कभी मुक्ति मिली है? आदरणीय सुखदेव कहते हैं, कैसी बात करते हो राजन। एक हाथी था, उसको अपने बल का बड़ा अभिमान था। संपूर्ण परिवार को लेकर के जंगल में रहता है, त्रिकुट नाम के पर्वत पर रहता है ये। एक दिन इसका मन हुआ कि समुद्र में नहाने के लिए चला जाए, जल विहार करने। ये जल विहार करने गया तो इसने क्या देखा कि इसका पैर एक ग्राह ने पकड़ लिया। इसने सोचा कि कोई वैसा ही छोटा मोटा जीव जंतु होगा, ऐसे ही पकड़ लिया होगा, छोड़ देगा। लेकिन जब इसने देखा कि ये मुझे भीतर ले जा रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, तो इसने अपने पत्नी, अपने बच्चों को आवाज लगाना शुरू किया, मेरी रक्षा करो, मुझे कोई अंदर खींच रहा है। तो जब तक कोशिश की गई, पत्नियों ने, बच्चों ने कोशिश करी, लेकिन एक समय वो आया कि पत्नी और बच्चे छोड़ करके चले गए बेसहारा। अब ये अकेला बचा है और इसकी मात्र जौ भर सूंड जल के ऊपर है, एक जौ के बराबर। इसने विचार किया कि आज भगवान के अलावा मुझे दूसरा कोई नहीं बचा पाएगा। इसने स्मरण करने की कोशिश करी। अच्छा सुनो, अब सब देवता खड़े हैं ऊपर, आसमान में देख रहे हैं। दुर्गा मैया सोच रही हैं कि ये एक बार शेरावाली कह दे तो मैं अभी जाके बचाऊं, एक बार कालिकाई कह दे तो अभी जाके बचाऊं। भगवान शंकर सोच रहे हैं डमरू वाला ही कह दे, कुछ याद नहीं आ रहा तो अभी बचाऊं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि एक बार दाढ़ी वाला कह के ही बुला ले, अभी आ जाऊंगा। लेकिन इसने जब इसको देखा कि कोई सहायता करने वाला नहीं है, ये गोविंद कहना चाहता है, इसने केवल गो कहा, विंद तो कह भी नहीं पाया। तब तक तो भगवान आए और आकर के सुदर्शन चक्र से ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ऐसे दयालु हैं गोविंद। आदरणीय तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि ऐसो को उदार जग माही। कैसा? बोले बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही, कृष्ण सरिस को नाही। क्योंकि कहते हैं ना कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसका